चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक हो चुका था। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं उसके लेखक से संबंधी कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत टाइगर ऑफ द्रांस के लेखक हैं। राजेश तलवार जो है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं। देविका रंगाचार्य जो है क्वीन ऑफ फायर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो ये उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा, और हब योजना जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो ये उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित हैं। विनय मोहन क्वात्रा जो हैं भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो G20 के मुख्य समन्वयक हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। वह है श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मातुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाएं रुपये भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कौन सा देश के साथ? तो नेपाल देश के साथ किए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो वह है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न से कौन बन गई है? तो वो बन गई है अरूज अफ्ताब। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो यह है सूरत। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो चलाया है ऑपरेशन उपलब्ध। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो योजना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो वह है मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी और संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया है? तो वह हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? तो है जयनगर और
कुर्था के बीच में। अगले क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किया गया है पोखरण, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों की खोज की गई है? तो है असम में। अगला क्वेश्चन है, 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है उपयुक्त कथन सत्य हैं, सभी सत्य हैं। पहला बोल रहा है 64वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगस अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन री केज को एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। और भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो स्कूल चलो अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीवों को दुर्व्यवहार से बचने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो है इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जमशेदपुर, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो वो है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मान किया सत्यपाल मलिक और S.A.S. दुलत को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है गुजरात को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? वो शुरू किया उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर बैकन की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह है कनाडा के। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो बनी है मिताली राज। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमद का सफल परीक्षण किया है?
तो रूस से। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है सिंकू ला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की है? तो वो है झारखंड सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो ये उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और कृष्ण रामानुजन नॉस्कॉम के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना की मंजूरी दी है? तो है त्रिपुरा सरकार। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है उसका थीम क्या है? तो थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये उपयुक्त सभी है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान दिया गया है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है? तो है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो जीता है तमिलनाडु राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? तो ये उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में और पोइला बैसाख जो है वो बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो ये उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित हैं। जय शाह जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। सरदार वर्डी मुखामेदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो चुना गया है प्रभात पटनायक को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बना है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है उपयुक्त सभी सत्य है। इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए हैं। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो किया गया है गांधीनगर में। इस तरह 4th नंबर सेट भी कंप्लीट हो गया है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और कृपया ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।